हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आप लोगों ने हमारे स्टॉक कंपैरिजन की वीडियो को बहुत प्यार दिया है और लगातार नई नई कंपैरिजन की डिमांड आ रही है, इसलिए आपकी फरमाइश पर हम आज लेकर बहुत ही शानदार और हॉट स्टॉक लेकर आए हैं। दो ऐसे स्टॉक जो देश विदेश में ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं। इनमें से पहला नाम है कपिट टेक्नोलॉजी, जिसके ऊपर हमने हाल में ही डिटेल वीडियो भी बनाई थी। अगर आप लोगों ने कहा कि इसका कंपैरिजन कीजिए तो इसका कंपैरिजन हम इसके धुआंधार कॉम्पिटिटर टाटा एलेक्सी के साथ कर रहे हैं और आई होप कि हमारी मेहनत आपको पसंद आएगी। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें और रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें, जहां देते हैं कुछ ट्रेड हमारी फैमिली कमा सके। और स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, सबसे पहले आपको मिलेगी। आप लोगों की डिमांड पर टेलीग्राम में 5 बुक अभी तक डाली जा चुकी है, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टाइम टू टाइम हम उसमें टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस की बुक डालते रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों, क्योंकि अभी तक हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों डाली है, आगे भी डालेंगे। ट्विटर पर अब हम शुरू करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस के चार्ट, यानी कोशिश हर दिन कुछ नया। तो टेलीग्राम और ट्विटर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइए, पूरा फायदा लीजिए और भाई को प्यार दीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं टाटा एलेक्सी की, जिसकी शुरुआत 1989 में हुई थी। टाटा एलेक्सी का नाम में जो एलेक्सी शब्द है वो 1970 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में बने एक सुपर कंप्यूटर आर्किटेक्ट टेक्नोलॉजी से लिया गया। इस टेक्नोलॉजी को इंडिया में लाने के लिए उस वक्त टाटा ग्रुप के टीसीएस यानी मिल के जबरदस्त कोशिश हुई और 1980 में टाटा ने इसके लाइसेंस के लिए अप्लाई किया और फाइनली इस रेस को जीत लिया। वहां से शुरुआत होती है टाटा एलेक्सी की। कंपनी के करंट सीईओ मनोज राघवन जी हैं। तो अगर हम बात करें बेसिक वर्क स्ट्रक्चर की, तो उसमें इंडस्ट्रियल डिज़ाइन एंड विजुअलाइजेशन, सिस्टम इंटीग्रेशन और ईएमजी यानी एम्बेडेड प्रोडक्ट डिज़ाइन होते हैं। जैसे टेक्निक शामिल है, ये तो हो गए बड़े बड़े टर्म्स। सरल शब्दों में आपको समझाएं तो टाटा एलेक्सी जाना जाता है दुनिया भर में एक प्रीमियम इंजीनियरिंग प्रोवाइडर के रूप में। इसकी एक्सपर्टाइज है ऑटोमोटिव, मीडिया, ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन, यानी एक अच्छी पकड़ है। अब हम बात करते हैं कपिट टेक्नोलॉजी की। अगर हम इसकी बात करें तो इसकी नींव रखी थी 2 चार्टेड अकाउंटेंट मिस्टर किशोर पाटिल और रवि पाटिल ने 1990 में। तो दोस्तों, कंपनी के आज तक के इतिहास में 3 बड़े उलटफेर हुए हैं। पहला, कंपनी के फॉर्म होने के 12 साल बाद इसका टाई अप हुआ था क्यूमिंस इंडिया के साथ और ये बन गई कैपिट क्यूमिंस इंफो सिस्टम लिमिटेड। मगर 2013 में क्यूमिंस इंडिया का रुझान बढ़ गया और इंजन मैन्युफैक्चरिंग की तरफ और कंपनी का नाम वापस पड़ गया कपिट टेक्नोलॉजी। इसके बाद कंपनी ने 2018 में एक नई रफ्तार पकड़ी और अपना मर्जर किया सीके बिरला ग्रुप की कंपनी बिरला सॉफ्ट के साथ। और दोस्तों, उसके बाद ये कंपनी मुख्य ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपना योगदान दे रही है। तो ये थी बेसिक इन टेक्नोलॉजी में अपना किस तरीके से क्या कर रहे हैं। तो बेसिकली जिन टेक्नोलॉजी में ये अपना योगदान दे रही हैं, तो पहला है ऑटोनोमस ड्राइविंग यानी ड्राइवरलेस कार, दूसरा है कन्वेंशनल पावर ट्रेन, तीसरा है कनेक्टेड व्हीकल और चौथा है इसके साथ फ्यूचरिस्टिक टेक्निक कि कितना लेटेस्ट क्या हम ला सकते हैं। तो ये दोनों हो गई बेसिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब हम इनको कुछ पैरामीटर पर कंपेयर करेंगे जिससे आप जान सकें किसका फ्यूचर कितना ब्राइट है, कौन आपको अमीर बना सकता है, किसके इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करना आपको उचित और अच्छा रहेगा। करेक्ट है। अब क्योंकि अमीर बनना है तो फ्यूचर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा और आपको अमीर बनने के साइंस को भी समझना पड़ेगा। फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है ये तो मैं बता ही रहा हूं, और अमीर बनने के साइंस को समझने के लिए आप सुन सकते हैं द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, जो आप सुन सकते हैं कुकू एफएम के थ्रू। और इस बुक के राइटर हैं वेलेस डी वेटल्स, जिन्होंने लिखा है। पिछले 100 सालों से भी ज़्यादा टाइम से ये बुक लोगों को अमीर बनाने का विज्ञान समझा रही है।
तो अभी डाउनलोड कीजिए कुकू एफएम और अमीर बनने का सफर शुरू कीजिए। डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में है और यूज कीजिए मेरा कूपन कोड MA50 टू गेट 50% डिस्काउंट। लेकिन ये ऑफर सिर्फ फर्स्ट 250 यूजर के लिए ही एप्लीकेबल है, तो क्विकली यूज करें। अब हम कुछ पैरामीटर आपके लिए लाए हैं और उस पैरामीटर पे हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो रेवेन्यू ब्रेकअप, तो अगर टाटा एलेक्सी की बात करें तो टाटा एलेक्सी के रेवेन्यू में बात करें तो 88% हिस्सा आता है एम्बेडेड प्रोडक्ट डिज़ाइन के अंदर का, जो कस्टमर के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग कोड करके कस्टमाइज किया जाता है। और सही मायने में इस कंपनी की यही एक्सपर्टाइज है। इसके बाद 9% आता है इंडस्ट्रियल डिज़ाइन और विजुअलाइजेशन के अंदर, और बचा हुआ 3% आता है सिस्टम इंटीग्रेशन से। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम कपित की बात करें तो 70% इनका जो रेवेन्यू आता है वो आता है पैसेंजर कार से, वहीं बचा हुआ 23% आता है कमर्शियल से। ठीक है, और 1% न्यू मोबिलिटी ड्राइवरलेस कार से, जहां पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं। प्रोडक्ट वाइज बात करें ब्रेकअप तो सॉफ्टवेयर सर्विस से 97.5% और सिस्टम इंटीग्रेशन से 2.44%। वहीं पर कपित प्रोडक्ट इंजीनियरिंग से 93% और प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन से 7% का आता है। अगर लोकेशन वाइज ब्रेकअप देखें तो टाटा एलेक्सी यूएसए में 36.80%, यूरोप में 36.10%, इंडिया में 13.30% और अदर्स 13.80% का है। वहीं पर कपित यूएसए में 41.77%, यूरोप में 40.97% और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में 17.27 है। अब इनके क्लाइंट की बात करें तो टाटा एलेक्सी में फोर्ड, लैंड रोवर, महिंद्रा, हुंडई, निशान, पैनासोनिक, बॉश, मोटरोला जैसे नाम हैं। वहीं पर जब हम आते हैं कपित में BMW, वॉक्सवैगन, क्रेन, पैकार, स्लोअन, लाफार्ज जैसे नाम हैं। टाटा एलेक्सी का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और वहीं पर हम बात करें कपित का तो उनका हेडक्वार्टर पुणे में है। उसके साथ साथ इनकी और भी अदर कंट्री में प्रेजेंस है जो आपके सामने दिख रही है। अब हम कुछ फंडामेंटल कंपैरिजन करते हैं जहां पे आपके सामने इनका मार्केट कैप दिख रहा है, स्टॉक पीई दिख रहा है, और स्टॉक पीई के बेसिस पे आप देख रहे हैं टाटा एलेक्सी महंगा है बट कपित सस्ता है अगर दोनों में कंपेयर करें। बट ओवरऑल अगर हम रियलिटी में देखें तो रियलिटी में दोनों महंगे हैं और अगर सस्ते होते हैं तो बहुत अच्छा है। वहाँ पर आपके सामने डेट टू इक्विटी का भी कंपैरिजन है, वहाँ पर डिविडेंड टिल्ड आपको दिख रहा है, बुक वैल्यू दिख रहा है, अर्निंग पर शेयर दिख रहा है, EPS जो अगेन टाटा एलेक्सी का बेहतरीन है। अगर डेट में देखें तो टाटा एलेक्सी पर डेट सिर्फ 101 करोड़ का है और कपित पर 210 करोड़ का है। वहाँ पर ROE देखिए तो 29.9% वर्सेस 12.6 है, यानी अगेन टाटा एलेक्सी बाजी मार रहा है। ROCE देखिए तो 40% वर्सेस 14% का है, जहाँ पे टाटा एलेक्सी बाजी मार रहा है। बट जिस तरीके से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं वो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त। अब बात करते हैं फ्यूचर की, तो टाटा एलेक्सी में कंपनी के पास लिनोवो, गूगल क्लाउड, डेल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे सपोर्ट पार्टनर है। उसके साथ टाटा ग्रुप का भी सपोर्ट है, जिससे टाटा के मेजर क्लाइंट के ऑर्डर प्रायोरिटी बेस पर टाटा एलेक्सी के झोली में जाकर गिरते हैं। वहीं पर अगर हम कपित की बात करें तो इनके पास भी बहुत ही ब्रांडेड क्लाइंट हैं जो इनके साथ सालों से जुड़े हैं, जैसे BMW जैसा नाम इनके साथ सालों से जुड़ा हुआ है। आने वाले समय में ये इन्फोसिस, TCS जैसी लीडिंग ब्रांड के साथ मिलकर अपने ऑटोमोटिव क्लाइंट को और भी ज़्यादा बेहतर सर्व कर सकते हैं। कंपनी ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और मोटर व्हीकल इंडस्ट्री के लिए BMW के साथ एक बड़े पैमाने पर एक मल्टी ईयर डील साइन कर रखी है। वहीं पर अगर हम न्यूज़ में आते हैं तो टाटा एलेक्सी पिछले महीने कंपनी की तरफ से एक स्टेटमेंट आया गया जिसमें बताया कि कंपनी का नेट प्रॉफिट 43.5% बढ़कर 151 करोड़ का हो गया है। इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल का क्रेज बढ़ता जा रहा है, इसलिए 20 से ज़्यादा स्टेट में फाइनल स्टेट लेवल इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के लिए इन्होंने हाँ भर दिया है। इसके साथ साथ कंपनी का एक अनुमान है कि आने वाले 2030 तक ईवी सेक्टर का CAGR 90% तक बढ़ने की संभावना है, जिसका सीधा सा मतलब है कि कंपनी को फायदा मिलेगा। वहीं पर अगर कपित की बात करें तो कंपनी ने 2021 सितंबर में जर्मनी की फ्यूचर मोबिलिटी सॉल्यूशन को एक्वायर कर लिया है। इसकी डील 15.6 मिलियन में हुई है, जिसमें से 25% कंपनी ने बीते सितंबर में ही पे कर दिया है और बचा हुआ रिमेनिंग स्टेक अप्रैल 2024 तक देने की बात कही है।
यही नहीं, बीते साल जून में कंपनी ने पाथ पार्टनर टेक्नोलॉजी में 60% का कंट्रोलिंग स्टेक 89 करोड़ में खरीद लिया, जिसका बचा हुआ स्टेक कंपनी लगभग 191 करोड़ की टोटल डील आने वाले समय में देने वाली है। तो कंपनी अपने चीज़ों पर बेहतर से बेहतर देने में काम कर रही है। तो अब वर्डिक्ट क्या है, दोनों एक दूसरे को तगड़ा टक्कर दे रहा है। कपित अब आगे आया है, टाटा एलेक्सी काफ़ी पहले से आगे आ चुका है। वहाँ पर मुझे दोनों कंपनी बहुत ही इक्वली पोटेंशियल लगती है, जहाँ पे मुझे लगता है कि दोनों कंपनी इतनी अच्छी है कि आप अपने पोर्टफोलियो में किसी भी घटाले में आप ले सकते हो, बशर्ते बस वॉल्यूम जो वैल्यूएशन है वो हाई है, जिस पे हमें ध्यान देना है कि एक बार वैल्यूएशन थोड़े से एडजस्ट हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और विज़न 5 साल का रखना है, क्योंकि जब स्टॉक कभी कभी इस तरह के महंगे हो जाते हैं तो हमें इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि क्या किस तरीके से हो रहा है। तो आई होप कि चीज़ें समझ में आई होंगी, स्टॉक आपको अच्छा लगा होगा, एनालिसिस अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करके प्यार देना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। और अगला कौन सा कंपैरिजन कराना चाहते हैं बताइएगा। थैंक यू।